नहीं समझई जन मुदित मन मजई अति अनुराग ले चार फल अछत तनु साध समाज प्रियाग। जो मनुष्य इस संत समाज तीरथ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल देखऊ तत्काला काके होई पिक बकऊ मराला। सुन अचरज करे जान कोई सत्संग महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख कही निज होनी। जल चर दल थल चर नभ चर नाना ये जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति करति गति भूति भलाई जब जय जतन जय होय। सो जानऊ सत्संग प्रभाव लोक वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सत सुधरई सत्संगत पाई पारसी परस कुदात सुहाई। विधिवत सुजन को संगत पर ही फन मन सब निज गुण अनुसरी। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मौसन कह जात न कैसे, साक बनक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी में संत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान, चित हित अनहित नाय कोई। अंजनी गत शुभ सुमन गिनी, कम सुगधि कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करी, कृपा राम चरण रत देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खलगन सती भाई, जे बिन काज दही ने उबाय। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि भी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में दुख होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आगाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखे ही से साखी, पर हित ग्रत जिने के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सास बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसानु रोष मही शेषा, आगे आगे गुण धनी धनेसा। उदय के तिसन हित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोवत मीके। जो तेज दूसरों को जानने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में
यमराज के समान हैं। पाप और अवगुणों रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर आगाज लगी तनु परि हरि हरि, जिन हिम उपल कृषि डली गई, बंदौ कल जस सेम सरोसा, सैस बदन बर नई परिदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पिर नौ पृथुराज समाना, पर अग सुने सहज दसिकाना, बहुरी शक्र सम विन बहुते ही, संतत सुरानेक हित जेहि। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको दूसर सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेई सदा तियारा, सहज नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन और नीत हित सुनत जरई खलरीत, जाने पाने जुग जोर जन विनती करई सैप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन्हें निज और न लावो भोरा। वायस पलई अति अनुरागा, कोई निरामिष कभू की कागा। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। विछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजे ही एक संग जग माही, जल
सूरज जोंक जिन गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, परंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, कहत सुहज अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनन कलिमल सरि बाधु। गुण अविगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लई लई, नीचाई नीच, सुधा सरही अमृता, गरल सराही नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगन साध गुण गाहा, उभय अपार उदय अविगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न गिनू पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपरोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए, कई वेद इतिहास पुराना, विदित पंचु गुण अविगुण साना। भले बुरे और ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष को विचार कर दोनों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीच, अमेयु सुजीवन मारु मीच। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरी
किरम नासा मरु मारौ मही देवी गवासा सरगी नरगी अनुरागी विरागा निगम निगम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजात कुजात दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवाड़ ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।